हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द करियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइंस के न्यूमेरिकल को करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने साइंस के न्यूमेरिकल का 2 क्लास पहले लिया था। बीच में 2 दिन का गैप हो गया था, कोई काम आ गया था, इसलिए हमने वीडियो नहीं बना पाया था। आज तीसरा क्लास है। हम लोगों ने पहला क्लास में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को देखा था और दूसरा क्लास में देखा था जो प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ने से और पैरेलल में जोड़ने से, श्रेणी में जोड़ने से और समानांतर में जोड़ने से कैसे होता है वो देखा था। उसी तरह से आज तीसरा क्लास है। हम लोगों ने आज भी दो टाइप का न्यूमेरिकल को देखेंगे। एक व्हाइट स्टोन ब्रिज और एक है ये कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल में जोड़ने से कैसे होगा। इसी तरह से हम लोग आगे भी देखते चले जाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है तो इजी आपको लग रहा है, धीरे धीरे आपको थोड़ा जैसा आता है एग्जाम में वैसा करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक और नोटिस है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, साथ में लिख दीजिएगा वाईटी। और आप हमसे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है करंट अफेयर्स जोन, जहां 2,25,000 स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस सीरीज का लुत्फ उठा पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसको पहले न्यूमेरिकल बनाने से पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो होता क्या है। तो देखिए, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज क्या है। इसका जो यूज होता है, तो इसका यूज होता है कि इससे हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को नापते हैं। क्या नापते हैं? इससे अज्ञात प्रतिरोध को मापते हैं। ठीक है, मापते हैं, समझ गए। और देखिए व्हाइट नहीं, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज होता कैसे है। तो देखिए, जैसे ये 4 प्रतिरोध होता है, सॉरी 1 मिनट, तो पूरा मिल जाएगा। ये ऐसे करके होता है 4 प्रतिरोध। ठीक है, और ये एक बैटरी से ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, और साथ ही में इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो धारा को मेजर करता है। ठीक है, ऐसा होता है। इसका नाम दे देते हैं PQRS। अब देखिए इसका क्या होता है। इसका एक बैलेंसिंग कंडीशन होता है। बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है, इसका होता है बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन जो होता है वो क्या होता है, ये होता है कि यदि ये गैल्वेनोमीटर से धारा का मान अगर जीरो होगा, धारा का मान अगर जीरो होगा, तब आपका ये कंडीशन जो होता है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, ये फुलफिल होगा। कब होगा फुलफिल? जब ये गैल्वेनोमीटर से धारा का मान जीरो होगा। समझ गए? मतलब ये जब धारा का मान जीरो होगा तभी जाके आप ये कंडीशन लगा सकते हैं। समझ गए? और इसको अगर हम ऐसे जैसे देखिए अभी लिखे हैं क्या, P अपन क्यू लिखे हैं। यदि हम इसको P बाई आर बराबर क्यू बाई एस, सॉरी यहाँ पे एस होगा, एक सेकेंड, यहाँ एस होगा, तो यहाँ क्यू बाई एस लिखे तो ये भी हमारा गलत नहीं है, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर उठ के यहाँ आ जाएगा, क्यू उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। कब सही है? जब ये ब्रिज संतुलन में हो। क्या हो? जब ये ब्रिज, लिख दे रहे नोट, जब ये ब्रिज संतुलन में हो, सॉरी संतुलन में हो। यानी संतुलन मतलब I इक्वल टू 0, मतलब इसमें से गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह एकदम 0, मतलब ना के बराबर नहीं, ना हो। ठीक है, धारा गैल्वेनोमीटर से धारा जाए ही ना। ठीक है, धारा जाए ना, इसमें से प्रवाहित ना हो। समझ गए? तो देखिए ये सब जो बताए हैं इसका कोई काम नहीं है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल इसका इतना इजी होता है कि मतलब इसका जरूरत ही नहीं है। ये हम इसलिए लिखवा दिए, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि
व्हीट स्टोन ब्रिज का कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या होता है? अज्ञात प्रतिरोध को मापना। ठीक है, इतना ही होता है। और ये सब अगर आपसे पूछता है तो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो कंडीशन होता है ये कब होता है? I=0 पर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से धारा का मान जो 0 होता है तभी जाके ये कंडीशन फुलफिल होता है, P/Q=R/S। समझ गए? अब देखिए ये सब इतना जो बताएं इसका कोई काम नहीं है न्यूमेरिकल में, बस एक जो क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें ये काम आएगा, तो वो देख लिए। चलिए आप देखते हैं। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलन कहा जाता है जब प्रतिरोध के अनुपात, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जब क्या बोला है कि ब्रिज संतुलन है। ब्रिज संतुलन का मतलब क्या है? ये गैल्वेनोमीटर से आई का मान क्या आ गया? 0। आई का मान 0 है। ठीक है, तो अभी बताए थे कि क्या होता है? P/Q=R/S ये होता है, या फिर P/R=Q/S ये होता है, ये दोनों होता है। तो ऑप्शन में ये दोनों होगा तो आंसर वही हो जाएगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन देखिए, P/Q=R/S यही है। बस इसको ऐसे लिख दिए P/Q, क्योंकि ये मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप में मुझे टाइप करने नहीं आता है तो ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, और ये सबको देखिएगा तो ये सारा अलग है, सिर्फ यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिए गए चित्र में ए तथा बी के तुल्यमान प्रतिरोध है। अब देखिए ये ए है और ये है बी है। ठीक है, इसके बीच का तुल्यमान प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए हम आपको इससे पहले के क्लास में प्रतिरोध के बारे में बताया था कि जब श्रेणी में प्रतिरोध होता है तो कैसे जोड़ते हैं और जब समानांतर में प्रतिरोध होता है तो कैसे जोड़ते हैं। तो वो बताए थे जब श्रेणी में होता है, श्रेणी का मतलब ऐसे होता है प्रतिरोध, तो डायरेक्ट इसको ऐड कर देते हैं। जैसे ये ए है और ये बी है तो डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे A+B। और यदि समानांतर में प्रतिरोध होता है तो उसके बारे में बताए थे। जैसे ये समानांतर में प्रतिरोध है, सॉरी एक सेकंड, ऐसे है तो इसके बारे में बताए थे। यदि ये ए है और ये बी है तो बताए थे A/B प्लस B/C बराबर क्या होता है? 1/R समतुल्य, ये बताए थे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB B प्लस A, यानी जो 1/R समतुल्य जो आएगा, ये जो आया है क्या आया है? 1/R समतुल्य। लेकिन हमको क्या चाहिए? R समतुल्य। 1/R समतुल्य का मान आया है B प्लस A/AB, लेकिन हमको चाहिए R समतुल्य। तो इसको उल्टा कर देते थे, क्या कर देते थे ना, इससे पहले वाला क्लास जब देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि R समतुल्य ऐसे निकलता है, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, समझ गए? तो पहले ये तो करना ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा व्हीट स्टोन ब्रिज का भी कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट कहाँ है वो देख लेते हैं। कि हम क्या बताए हैं कि ये कंडीशन व्हीट स्टोन ब्रिज में, ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है, ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है, इसका मतलब क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में जो बीच में होता है उसमें धारा का मान क्या होता है? 0 होता है। तो ये देखिए सिर्फ इतना पार्ट को देखिए, इतना पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को, इसको देखिए। इसको हम क्या व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह ड्रॉ कर सकते हैं? चलिए एक बार देखते हैं करके होता है या नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये एक लाइन है तो देखिए ये एक लाइन दे दिए, ऊपर गया ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, नीचे से ऐसे है, फिर ऐसे है, और बीच में ये जो प्रतिरोध देख रहे हैं ये ऐसे है। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही ऐसे हम यहाँ से देखिए, ये आधा को, नीचे वाला को मत देखिए, या ऐसे है तो ये R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है, और ये भी R है। तो हम क्या बताए हैं? P/Q, मतलब इसको P माने थे तो R/R इक्वल टू R/R, ये दोनों बराबर है ना। इसका मतलब क्या होगा? ये जो बीच वाला प्रतिरोध देख रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें से धारा का मान क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ये कट जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब इसका जो डायग्राम है अब कैसे बन जाएगा? अगर उसको हम हटा देते हैं तो कैसा बन जाएगा? व्हीट स्टोन ब्रिज का काम खत्म। अब यहाँ पे काम क्या किसका बच गया है? प्रतिरोध को पैरेलल और सीरीज में जो जोड़ने का बताए थे वैसा। तो अब ये कैसा बन गया? अब पूरा डायग्राम देखिए, ऊपर वाला में 2 हो गया, फिर एक इसमें है, इसमें भी 2 है बीच वाला में, ठीक है, और एक यहाँ नीचे है एक। ठीक है, ऐसा बन गया। अब ऐसा बन गया और ए बी के बीच यहाँ से पूछ लिया है, और ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। अब हमसे समतुल्य प्रतिरोध पूछा है। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट था
सिर्फ इसको हटाना था और कुछ नहीं था। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन ऐसा ही आता है, इजी इजी। वो आपको उतना थ्योरी जो बताए थे स्टार्टिंग में उसका भी काम नहीं पड़ता है, बस हम ऐसे ही आपको थ्योरी बता दिए हैं नॉलेज के लिए। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, तो अज्ञात प्रतिरोध को निकालने के लिए उसका यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल में उसका कोई काम नहीं है। न्यूमेरिकल में इतना ही काम था, इसको हटा दिए। अब ये बन गया प्रतिरोध का क्वेश्चन। अब किसका क्वेश्चन बन गया? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का क्वेश्चन में आपको याद होगा कि हम बताए थे कि सीरीज में जब भी रहता है तो उसको सीधा ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये सीरीज में है, तो अगर इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2r, r प्लस r 2r, और ये भी ऐड करेंगे तो ये भी 2r हो जाएगा। तो एक बार फिर हम एक बार डायग्राम बनाते हैं। एक ये प्रतिरोध हो गया, एक ये प्रतिरोध हो गया, और एक ये प्रतिरोध हो गया। ये 3 प्रतिरोध हो गया। तो इसको हम r प्लस r करके 2r कर दिए, इसको भी r प्लस r करके इसको भी 2r कर दिए, लेकिन ये सिर्फ r बच गया, ठीक है। ये सिर्फ r बच गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये 3 जो हो गया, अब किस में हो गया? पैरेलल में हो गया। ये सीरीज में था, ये r और ये r सीरीज में था। ये देखिए, ये r और ये r सीरीज में था, तो इसको r r को जोड़ के 2r कर दिए। ये r और ये r सीरीज में था, तो ये दोनों r को जोड़कर 2r कर दिए, और ये अकेला था तो इसको, ये यहाँ पर सीरीज का खत्म। अब हो गया पैरेलल का क्वेश्चन। तो पैरेलल का क्वेश्चन में क्या होता है? 1/r समतुल्य बराबर क्या होता है? 1/r1, मतलब r1 की जगह इसको r1 मान लेते हैं, तो 2r प्लस 1/2r ये हो गया, और प्लस 1/r, ठीक है। इतना हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे 2r, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये क्या हो गया? 4/2r। तो ये क्या आया है? 1/r समतुल्य। r समतुल्य निकालने के लिए इसको उल्टा कर देंगे। ये आया है 1/r समतुल्य, ये जो आया है 4/2r, ये क्या आया है? 1/r समतुल्य। और सिर्फ r समतुल्य निकालने के लिए इसको उल्टा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2r/4, और ये 2 से 2r में गया तो r/2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो r/2 बी ऑप्शन में देखिए r/2 है, ठीक है। समझ गए? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बस इजी इजी क्वेश्चन आता है, उसमें से सिर्फ i = 0 करके बीच वाला को हटा देना, तो सारा क्वेश्चन में ऐसे ही बन जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। कि देखिए, ये तो बताए थे, ये वही वाला स्लाइड है जो प्रतिरोध के बारे में बताए थे कि अगर ये प्रतिरोध के बारे में बताए थे, अगर श्रेणी में रहा तो उसको सीधा ऐड कर देते हैं, और जब समानांतर में रहा तो 1/r करके जो आता है 1/r समतुल्य आता है, फिर r समतुल्य निकालने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। इसको उल्टा कर देते हैं। ये वैसे इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो r1 r2 नीचे आता है, लेकिन जब r समतुल्य निकालते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये उल्टा किया हुआ है, ये सीधा किया हुआ है। यहाँ पे जो आता, यहाँ ये आता r1 r2 इक्वल टू r2 प्लस r1, ये आता, तो इसको उल्टा कर दिए हैं, ठीक है। समझ गए? अब देखिए, ये चीज को ध्यान में रखिए। अब इसी से रिलेटेड, मतलब रिलेटेड तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। ये क्या है? प्रतिरोध के लिए। ये क्या है? प्रतिरोध के लिए। अब देखिए, ये क्या है? संधारित्रता के लिए, कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए, ठीक है। ये था प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध में क्या था? जब श्रेणी में होता है तो क्या होता है? सीधा ऐड हो जाता है। जब श्रेणी में होता है तो सीधा ऐड हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे, जब श्रेणी में है तो सीधा ऐड हो गया, कौन? प्रतिरोध। और जब समानांतर में है तो उल्टा करके ऐड होता है। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। जब यहाँ श्रेणी में होता है तो उल्टा करके ऐड होता है। जब यहाँ श्रेणी में होता है तो उल्टा करके ऐड होता है, लेकिन जब समानांतर में होता है तो सीधा ऐड हो जाता है। समझ गए? मतलब प्रतिरोध का ठीक उल्टा होता है संधारित्र, ठीक है, कैपेसिटर। समझ गए? इसमें क्या था? श्रेणी में था तो सीधा ऐड हो गया, लेकिन इसमें श्रेणी में है तो उल्टा करके ऐड किए। और इसमें क्या था? जब समानांतर में था तो उल्टा करते थे, लेकिन यहाँ पे समानांतर में ही सीधा ऐड कर देते हैं, ठीक उल्टा। समझ गए? चलिए आप क्वेश्चन बनाते हैं। 4 बराबर कैपेसिटर वाले, सॉरी कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब वे श्रेणी में जुड़े हुए हैं? मान लीजिए श्रेणी में जुड़ा हुआ है। जैसे एक चीज जान लीजिए, जैसे प्रतिरोध का सिंबल होता है ये, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है श्रेणी में, ठीक है। तो ये प्रतिरोध हो गया। ये किसका सिंबल है? प्रतिरोध का। लेकिन संधारित्र का सिंबल कैसा होता है? ये देखिए,
ये बैटरी मत समझिएगा, बैटरी में क्या होता है, एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा। तो ये बैटरी नहीं बना रहे हम, कैपेसिटर बना रहे, दोनों सेम होगा। ठीक है, ऐसे होता है। ये क्या है, संधारित्र। ठीक है, जिसको कैपेसिटर बोलते हैं। तो क्या बोला है, चारों कैपेसिटर क्या है, बराबर कैपेसिटी का है। तो मान लिया कैपेसिटी क्या है, सी सी सी, चारों का सी है, बराबर है। तो अगर श्रेणी में जुड़ा रहता है तो प्रतिरोध में क्या करते थे, सीधा ऐड कर देते थे। लेकिन संधारित्र में क्या करेंगे, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। ये क्या हमारा निकलेगा, सी समतुल्य, मतलब कैपेसिटर समतुल्य निकलेगा। समझ गए। तो यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/c समतुल्य क्या आएगा, c ले लेंगे एलसीएम, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहां से क्या आ गया, 4/c। तो ये मेरा क्या आया है, 1/c समतुल्य आया है। लेकिन हमको क्या निकालना है, c समतुल्य निकालना है। तो c समतुल्य ऊपर चला जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से c समतुल्य क्या आ जाएगा, c समतुल्य क्या आएगा, उल्टा कर देंगे, c/4 ये आ जाएगा। तो c/4 देखिए बी ऑप्शन में है। समझ गए। मतलब जो चीज हम प्रतिरोध में करते थे श्रेणी के लिए, वो चीज करेंगे संधारित्र में समानांतर के लिए, और जो चीज करते थे प्रतिरोध में समानांतर के लिए, वो चीज संधारित्र में करेंगे श्रेणी के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 18 माइक्रोफैराड, 16 माइक्रोफैराड, 42 माइक्रोफैराड और 74 माइक्रोफैराड के चार कैपेसिटरों को समानांतर में जोड़ेंगे। अब देखिए कैपेसिटर को समानांतर में जोड़ते हैं, ये कैपेसिटर का सिंबल है। समानांतर का मतलब यही होता है, यही होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए किसी, ठीक है। अब देखिए कि क्या क्या है, 16 माइक्रोफैराड है, हम माइक्रोफैराड नहीं लिखते हैं। ये कितना है, सॉरी 18 है, 18 है, 16 है, 42 है और 74 है। तो अगर ये प्रतिरोध होता, मान लीजिए प्रतिरोध होता तो क्या करते, समानांतर के लिए उल्टा करके जोड़ते, ऐसे करके जोड़ते, मतलब 1/18 1/16 प्लस 1/42 ऐसे जोड़ते। कब, जब ये प्रतिरोध होता तब। लेकिन ये क्या है, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में समानांतर में जब रहता है तो उसको कैसे ऐड करते हैं, सीधा ऐड कर देते हैं। ठीक है, 16 प्लस 18 प्लस 42 प्लस 74, ये सबको जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 6 6 12 8 20 के जीरो हाथ में 2, 7 2 9 9 13 14 1 15, 150 माइक्रोफैराड। ठीक है, 150 माइक्रोफैराड। ठीक है, देखिए ये यू लिखा हुआ है, ये ऐसे इसको माइक्रो पढ़िएगा। ठीक है, ये यू जो है, जितना भी यू है ये माइक्रो है। ठीक है, यहाँ भी माइक्रो होगा, ऐसे। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16 माइक्रोफैराड और 32 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के तीन कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। अब देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तीन को, इसको श्रेणी, ये क्या है 16 का, ये भी 16 का और ये है 32 का। अब श्रेणी में जब जोड़ते हैं कैपेसिटर को तो क्या करते हैं, उल्टा करके जोड़ते हैं। और ये आता क्या है, सी समतुल्य आएगा। तो 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/32। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, पहले यहाँ लिख लेते हैं, सी समतुल्य आएगा। ये क्या आ जाएगा, 32 एलसीएम आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 1, ये क्या आ गया 1/c समतुल्य क्या आ गया, सी समतुल्य आ गया 5/32। हमको निकालना है सिर्फ सी समतुल्य, हमको समतुल्य निकालना है तो क्या हो जाएगा 32/5 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो 32/5 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी तरह देखिए आप 2 फैराड और 3 फैराड कैपेसिटर के दो कंडेंसर को श्रेणी क्रम में, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, पहले श्रेणी क्रम में दो को जोड़ लिए, ये कितना था 2 का था और ये 3 का था, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लिए, जोड़े हैं। और जो 2f का तीसरा कंडीशन है उसको समानांतर में जोड़ेंगे। अब ये जो 2f का तीसरा है उसको समानांतर में जोड़ देते हैं। ठीक है,
तो अब इसका समतुल्य जो संधारित्र है वो निकालना है, ठीक है, समतुल्य संधारित्र निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि ये दोनों किसमें है, ये दोनों, यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों किसमें है, सॉरी ये दोनों किसमें है, ये दोनों सॉरी सीरीज में है, मतलब श्रेणी में है। तो श्रेणी को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, कैपेसिटर में उल्टा करके करते हैं, तो 1/2, लेकिन ये जो आएगा सी समतुल्य आएगा, सी समतुल्य, ये चीज को याद रखिएगा, सी समतुल्य आएगा। तो 1/c समतुल्य निकालते हैं, समतुल्य क्या हो जाएगा, 6, 3 + 2 मतलब 5/6। यहाँ से सी समतुल्य आ गया, सी समतुल्य आ गया बराबर 6/5 आ गया। मतलब अब हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये एक कैपेसिटर है और एक नीचे कैपेसिटर है, नीचे कैपेसिटर है सॉरी स्क्वायर। तो ये जो आया 6/5 आया है, और ये पहले से कितना दिया हुआ है, ये 2 था, तो ये 2 है, तो 6 और 2, 6/5 और ये हो गया 2। अब ये किस में हो गया, समानांतर में। तो समानांतर में निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधा ऐड कर देते हैं। तो 6/5 + 2, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम मान लीजिए नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 5, 6 + 10 = 16/5, ये हो जाएगा, समझ गए, 16/5 फैराड। तो 16/5 कहाँ है, देखिए बी ऑप्शन में, समझ गए। मतलब जो जैसे प्रतिरोध में श्रेणी में रहता था उसको सीधा ऐड करते थे, लेकिन जब वही संधारित्र में आएंगे श्रेणी में रहेगा तो उसको उल्टा करके ऐड करेंगे, और वहीं पे जब प्रतिरोध में समानांतर में रहता था तब उल्टा करते थे, यही संधारित्र में आ जाएंगे तो समानांतर रहेगा तो सीधा ऐड करेंगे, ठीक है, समझ गए। बस इतना ही है, कुछ और है नहीं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। एक काम कीजिएगा, इसको बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये श्रेणी में है, ये 4 है, सबका लिख दे रहे, अगर आप लोग को दिख नहीं रहा तो ये एक सेकेंड, ये 4 माइक्रोफैराड है, ये भी 4 माइक्रोफैराड है, और ये भी 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। और श्रेणी में है तो याद रखिएगा, जो श्रेणी में होता है वो क्या आता है, सी समतुल्य आता है, और 1/4 + 1/4 + 1/4। अब आगे सॉल्व कीजिएगा, अब जो आएगा यहाँ से सॉल्व करके फिर उसको सी समतुल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और जो आंसर आ जाएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जिसका भी सही होगा उसको हम एक हार्ट देंगे, यानी लाइक कर देंगे, उसके कमेंट को समझ लीजिए कि वो आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो सभी भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सके। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। दोस्तों एक बार फिर, यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ आपको सारा PDF यहीं दिया जाता है, तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, साथ में लिख दीजिएगा YT, और आप हमसे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जो पेज का नाम है करेंट अफेयर्स जोन, जहां 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इस पेज पे आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स दिया जाता है, जीके मतलब इंपॉर्टेंट जीके GS ये सब दिया जाता है। एक बार आप ज्वाइन करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इस लिंक की सहायता से। ये लिंक और ये लिंक, मतलब इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार फिर से बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।